प्रश्न है हमारे पास, वह निश्चित धनराशि क्या होगी जिससे 2 वर्ष में 12.1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6,800 का ब्याज प्राप्त करती है। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको ठीक करता हूँ। ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। ये 2 नहीं है हाँ प्रश्न में, ठीक है। चलो इसको फिर से ही करते हैं। प्रश्न है हमारे पास, वह निश्चित धनराशि क्या होगी जिससे 2 वर्ष में 12.1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6,800 का ब्याज प्राप्त करती है। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, हमें टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। हमें आर दिया है कितना, 12 दूनी 24 और एक 25/2, ठीक है। हमें CI दी है कितना, 6,800। मैंने क्या किया, सारे के सारे मान निकाल लिए जो हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको ट्री मेथड से कर सकते हैं, P हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले से कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं इससे को रेशियो मेथड से करने वाला हूँ, ठीक। तो हम अगर अपने R को देखें तो वो कितना है, 25/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 25/2 गुणा में 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज मैंने हटाया। यहाँ से होगा 25 चक्कों में 100, वैल्यू आएगी मेरे पास 1/8, ठीक है। मतलब क्या हुआ, राशि जो है 8 से 9 हो रही है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये होती है P और ये वाली वैल्यू होती है हमारी CI, ठीक है। जब हम P और CI को प्लस करते हैं तो मेरे पास आता है A, ठीक। P मतलब मूलधन, CI मतलब ब्याज और A मतलब टोटल अमाउंट या फिर मिश्रधन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलो आया। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब राशि क्या हो रही है, 8 से 9 हो रही है, 8 में एक ब्याज लग रहा है, ठीक। अभी हमें क्या दिया है, टाइम दिया है 2। तो जब भी हम CI का क्वेश्चन रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो जो हमारा टाइम होता है वो इनकी घात में आ जाता है, ठीक। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81। अब ये वाली वैल्यू हमारी आती है P और ये वाली वैल्यू आती है हमारी A, और इन दोनों का अंतर होता है हमारा CI, ठीक। तो इसका अंतर निकालते हैं, कितना आएगा, यहाँ से 11 है, ठीक है। 11 में से 4 गए, कितना आ जाएगा 7, यहाँ से बचा 7, ठीक है। 1 आएगा, तो CI बराबर हमारे पास 17 आ चुका है। लेकिन प्रश्न क्या कहता है कि जो CI है, जो ब्याज है वो कितना है, वो 6,800 है। मतलब 17 का मान सीधा सीधा हमें 6,800 दे रखा है। यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 17 चक्कों में 68, ठीक है, 00। 1 का मान 400 आ गया। हमसे क्या पूछा है, वह निश्चित धनराशि पूछी है। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इस वाले पद को हम P मानते हैं। जब 1 का मान 400 है तो 64 का मान कितना हो जाएगा, 64 में मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, वैल्यू आएगी हमारे पास 0 0। 4 चक्को 16 में 6 हाथ से लगा 1, 6 चक्को 24 और 1 25, 25,600। ऑप्शन नंबर D हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया, एकदम बेसिक से समझाया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक। धन्यवाद।